हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। जी हाँ, पिछले वीडियो में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में टाइप 5 तक पढ़ेंगे। आज हम लोग टाइप 6 पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने पढ़ा था कि किसी भी संख्या में जीरो की संख्या कैसे निकालें। अर्थात एक संख्या दी गई है और उसमें जीरो की संख्या कितने, अर्थात कितने जीरो आए होंगे, यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप 6। टाइप 5 हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। और टाइप 6 में किस तरह के सवाल आएंगे देखिए। अब यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है मल्टीप्लाई में, और उसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी जीरो, मतलब कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है। अब आपको बताना है कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इसमें जीरो की संख्या कितनी है। तो हमें आँख से दिख रहा है कि यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे है, मतलब कि दो जीरो है। केवल देखने से लग रहा है कि यहाँ पे दो जीरो है, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 5 का तो गुणनखंड 5 ही होगा। अगर हम 5 का गुणनखंड करें तो 1 5 होगा। 3 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 15 का 5 3। 20 का क्या हो जाएगा, 2 के घाते 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा 5। 5 चौक का 20। अब इसमें देखिए कि 5 और 2 के बार आया है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बार, मतलब कि 5 कितनी बार आया है, तो 5 आ गया है 4 बार। तो इसीलिए हम लोग 5 के घाते क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 बार, और यहाँ 2 बार, मतलब कि 3 बार आया है। तो 2 के पावर हम लोग 3 कर देंगे। 3 यहाँ पर देखिए कि 1 बार आया है। अब यहाँ पर देखना है कि जो सबसे मिनिमम घात है, जो सबसे कम घात है, उसी को हम लोग आंसर में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 घात दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, और यहाँ पे 1 दिख रहा है। कहने का मतलब मेरा यह था कि जो सबसे कम घात वाला है उसको हम लोग लिखेंगे। तो जरा सोचिए, और मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी अगर कोई सम संख्या है, अगर उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो लेवल देता है। कहने का मतलब यह है कि जीरो नहीं आता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे 2 है, 2 एक सम संख्या है कि नहीं है, तो सम संख्या है। और यहाँ अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 10। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे लेवल जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो लेवल जीरो आया कि नहीं आया, तो उसी तरह से यहाँ केवल जीरो नहीं आएगा, एक जीरो जरूर आएगा, एक जीरो जरूर आएगा। दो जो सम संख्या, जैसी सम संख्या हो, तो सम संख्या में जब 5 से गुणा किया जाता है तो जीरो आता ही आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो कितना लोग सोचेंगे कि सर आप तो अभी बताए हैं कि जो सबसे कम घात वाला है वही हमारा आंसर होगा। तो हमको तो यहाँ पे ई दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो जरा सोचिए कि 3 के पावर 1 है तो क्या आंसर वही होगा, नहीं, वही आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, तो 10 आएगा। तो इसमें जीरो आ गया कि नहीं आ गया, मतलब आ गया। अगर हम इस 5 को मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 15 आ गया, मतलब 15 आ गया। 15 में कोई जीरो है, नहीं है। अब इस अगर हम 2 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करें तो 6 आएगा। क्या इसमें कोई जीरो है, नहीं। कहने का मतलब कि एक सम संख्या होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, और आपस में दोनों क्रॉस अर्थात मल्टीप्लाई गुणा में होना चाहिए, तभी हम लोग जीरो की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस 3 तो हमारा छूट गया,
इसको छोड़ दीजिए क्योंकि यह एक विषम संख्या है और विषम संख्या गुणा विषम संख्या में होता है तो कभी भी कोई जीरो नहीं आता है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 की घात 4 है और यहाँ पे 2 की घात कितना है 3 है। तो जरा देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते अगर 4 है तो क्या हम 5 को 4 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए 1 2 3 4। देखिए हमने कितनी बार लिखा, तो हमने 5 को 4 बार लिख दिया उसके घात के अनुसार। अब 2 है तो इस 2 के घाते कितना है, तो 2 के घाते 3 है, तो यानी कि 2 के घाते जो 3 है का मतलब है कि हम 2 को 3 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और जरा सोचिए कि जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो देखिए आपको कितना जीरो दिख रहा है, 1 0 2 0 3 जीरो, कितना जीरो 3 जीरो, कितना जीरो दिख रहा है 3 जीरो, 3 जीरो हमें तो दिख रहा है भैया। कहने का मतलब मेरा यह था कि जब भी अगर जीरो की संख्या पूछा जाए तो हमें 2 अंक दिखना है, 2 डिजिट हमें देखना है, एक 5 दिखना है, एक 2 देखना है। क्या देखना है, एक हमें 5 को देखना है और एक 2 को देखना है। और इनको जब देखेंगे तो देखिए कि सबसे घात किसका कम है, 2 के पावर कितना है और 5 के पावर कितना है। तो जो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैक्सिमम वाला हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 4 बार आया है और 2 3 बार आया है। तो एक हमें यहाँ पे 2 की जरूरत है कि नहीं है, तो जरूरत है। तो यहाँ पे जब जरूरत नहीं है, जब जरूरत है तो 2 कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 3 ही बार आया है, तो इसीलिए ये 5 हमारा छूट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब था कि सबसे मिनिमम वाला घात हम लोग लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अब और आगे देखिए, यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है। अब इसमें बताना है कि इसमें जीरो की संख्या कितना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो और ये लिखा है क्वेश्चन मार्क। अब इसमें बताइए कि जीरो की संख्या कितना है। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 जीरो तो दिख रहा है, लेकिन इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 5 और 2 के रूप में। तो करिए, यहाँ पर देखिए ये हो गया 2 5, ये हो गया 2 के पावर 2 और हो गया 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 के पावर 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसमें से 2 और 5 को निकालिए। देखिए 1 3 3 2 5, मतलब कि 2 के पावर 5, 2 कितनी बार आया है 5 बार आया हुआ है। अब 5 को देखिए 1 2 3 4 5,
तो 5 भी कितनी बार आया हुआ है? 5 बार आया है। क्या 2 और 5 का घात हमें बराबर दिख रहा है? हाँ सर, हमें तो 5 और 2 का घात हमें बराबर दिख रहा है। तो जरा देखिए, कहने का मतलब है कि 2 को कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। तो लिखिए 5 बार। ये हो गया 5 बार हमारा क्या? 2। 5 को लिखिए 5 बार। अब देखिए, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब घात 2 और 5 की जब बराबर होती है तो वही संख्या जीरो की संख्या हो जाती है। 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, मतलब कि जीरो की संख्या कितनी है? 5 है। ये तो हमारा हो गया। अब अच्छा और देखिए, अब जरा मुझे बताइए कि यहाँ लिखा है 2 के घाते 10 और ये लिखा है 5 के घाते 11। अब बताइए कि इसमें जीरो की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, हमारा दिख रहा है मिनिमम पावर है और यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर दिख रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे 10 बार 2 गुणा करेगा और 10 बार 5 गुणा करेगा, लेकिन यहाँ पे 5 आया है 11 बार, ये आया है 10 बार, मतलब कि 1 5 क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 5 और 2 में हमें सबसे मिनिमम, सबसे कम वाला पावर ही आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे कम क्या है? 10 है। तो 10 है और यहाँ पे 11 है, तो आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ हो जाएगा 0 बराबर 10, मतलब कि जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जीरो की संख्या 10 हो जाएगी। कैसे? ऐसे। और आगे देखिए, अब बताइए इसमें कि जीरो की संख्या कितनी होगी? तो क्या हमें सबसे मिनिमम पावर क्या दिख रहा है? हमें सबसे मिनिमम पावर यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो जीरो की संख्या क्या हो जाएगी? तो 0 बराबर 3, मतलब कि जीरो की संख्या 3 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? यहाँ पे 5 बार आया है और यहाँ पे 3 बार आया है। तो लेकिन हमको तो 5, जब हम 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 बार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5 आया है वो सिर्फ और सिर्फ 3 बार आया है, इसीलिए सबसे मिनिमम पावर हम लोग लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। और आगे देखिए, हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी जीरो, यहाँ पे एक पावर वाली संख्या लिखी हुई है, इसमें बताना है कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें देखना है 5 को और 2 को देखना है, 5 को और 2 को देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। अब देखिए 2 हो गया, अब यहाँ पे पावर है 7 और यहाँ है पावर 8,
मतलब जब मल्टीप्लाई हुए तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 8 7 15 मतलब कि 2 के घाते कितना हो गया 15, 2 के पावर में 15 हो गया। उसके बाद हमें 5 देखना है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 5, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 के घात कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, क्योंकि गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। उसके बाद क्या है 3 के पावर 10, 7 के पावर 5 है। तो जरा देखिए हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ इसको 2 को देखना है। इसको 2 को क्यों देखना है, अभी मैं सिद्ध कर रहा हूँ। देखिए अगर हम जब इसमें गुणा कराएंगे 2 का गुणा 5 में तो 10 आएगा, मतलब कि हमें एक जीरो दे रहा है, कौन 2 और 5 गुणा कर देगा। जब अगर हम इस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हमें जीरो देगा, नहीं देगा। जब इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हमें जीरो देगा, नहीं देगा। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो क्या हमें जीरो देगा, नहीं देगा। जब 5 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो हमें जीरो देगा, नहीं देगा। का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमें जीरो कौन दे रहा है, 5 और 2। इसी में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारा आ जाता है जीरो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर 9 है और यहाँ पे पावर कितना है 15 है। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, सबसे मिनिमम वाला हमें क्या देखना है, पावर। तो यहाँ पे हमें सबसे मिनिमम में पावर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। मतलब कि क्या हो जाएगा, जीरो की संख्या कितनी होगी इसमें जीरो की संख्या 9 हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ऐसी अगर सवाल आती है एग्जाम में तो सबसे पहले आप देखिए कि उसमें 5 और 2 है कि नहीं है। अगर अलग अलग लिखा है उनके पावर को एक क्या कीजिए, पावर को आपस में जोड़ दीजिए और जिसका पावर सबसे कम होगा उसी को आंसर टिक कर दीजिएगा। आगे देखिए और यहाँ पे एक सीरीज लिखी हुई है, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी जीरो। इसमें बताना है कि जीरो की संख्या कितनी है। अगर एग्जाम में ऐसी सवाल आती है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चुटकियों में, बहुत कम समय में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ 2 के मल्टीपल है, कितना है 2 के गुणक में सभी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 7 तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। क्या मतलब है कि 2 के पावर 7 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो 2 है वो 7 बार आया है। यहाँ से मल्टीप्लाई करते करते कितना बार 7 बार गया हुआ है। तो 2 के पावर हो गया 7। अब उसको लिख दीजिए 1 2 3 डाट 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 कहाँ तक 7 तक। 7 तक हमने लिख दिया कि नहीं लिख दिया, तो लिख दिया। अब जरा मेरा पिछला वीडियो याद कीजिएगा कि जब ऐसी सीरीज आती है ऐसी वाली मल्टीप्लाई में, तो मैंने क्या बताया कि जो सबसे आखिरी का है उसको सबसे देखिए, जो सबसे आखिरी वाला अंक लिखा है उसको, तो 7 लिखा है तो 7 में कैसे 5 से भाग दिए, 5 एकम 5, कितना 5 एकम 5, मतलब क्या आ गया 5 के पावर 1। ये क्या हो गया 5 के पावर 1, मतलब इसमें एक जीरो है, कितना है एक जीरो है। तो देखिए 2 के पावर 7 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1 कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें जीरो की संख्या हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1।
जीरो की संख्या 1 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे 2 के पावर 7 है और यहाँ 5 के पावर 1 है, और जब 2 और 5 मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसमें जीरो की संख्या सबसे मिनिमम घात वाला होता है। तो सबसे मिनिमम घात हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे 1 दिख रहा है। सबसे मिनिमम घात क्या हो गया? 1 हो गया। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज मल्टीप्लाई में, 2 के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है कितना? 50 तक, और उसमें पूछ रहा है कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो जैसा मैंने पिछली बार बताया, देख लीजिए वैसे ही लगेगा। यहाँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4। कहाँ तक लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 25 तक। 25 दूना के 50 होगा कि नहीं होगा? तो होगा। तो 2 का गुणा करते करते कहाँ तक? 25 तक। तो मतलब कि 2 कितनी बार आया है? तो 2 तो हमें सर दिख रहा है कि 25 बार आया है। तो मतलब कि हम यहाँ पे 2 के पावर 25 से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। फिर ये जो 1 2 3 है उसको लिखिए 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? 25 तक। कहाँ तक? 25 तक। अब यहाँ पे देखिए यह एक सीरीज बना ले रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे 2 के 25, अब इसका क्या कीजिए? 25 फैक्टोरियल। अब इसका 5 से भागा दे करके निकाल दीजिए। तो देखिए 25, 5 5 25, 5 एकदम 5, मतलब कि जीरो की संख्या कितना हो गया? तो जीरो की संख्या हो गया 6, मतलब कि 5 के घाते क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बताइए कि जीरो की संख्या कितना होगी? आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमें पावर 25 है और यहाँ पे पावर कितना है? 6 है, मतलब कि जीरो की संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में हम सबसे कम वाले घात को आंसर बनाते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, और आगे देखिए, ये तो हमारा था 2 के मल्टीपल में। किसके मल्टीपल में? 2 के मल्टीपल में। जरा 3 के मल्टीपल में देख लीजिए, क्या 3 के मल्टीपल में भी जीरो आता है? तो देखिए 30 था। अब इसमें पूछ रहा है कि भैया इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। अब हमें बताना है कि जीरो की संख्या कितनी है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? 3 मल्टीपल 1, 3 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 3 डॉट 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 3 मल्टीपल 10। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या, ये जो 3 है कितनी बार आया है? तो 3 10 बार आया है। तो 3 के पावर हम 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 3, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 कहाँ तक? 10 तक। हुआ कि नहीं हो गया? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है 3 के पावर 10, ठीक कि नहीं बात? सही बात। फिर यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई, मगर ये देखिए विषम संख्या है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था विषम संख्या में, वहाँ पे 2 5 और 3 दिया था। तो जब विषम संख्या में गुणा करती है तो जीरो नहीं बनाता है, मतलब कि इसको हमें क्या करना है? भूल जाना। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 10, 1 से लेके 10 तक लिखा है, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल। जब 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 10 का हमें क्या करना होगा कि इसमें 5 से भागा दे करना होगा। तो 5 दुना के 10, कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब इसमें जीरो की संख्या कितना है? 2 है। अगर 3 का मल्टीपल कितना तक है? 30 तक। तो इसमें जीरो की संख्या कितना है? तो इसमें जीरो की संख्या 2 है। 2 कैसे? देखिए सिद्ध मैं करता हूँ। मैं इसको सिद्ध इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कितना लोग सोचेंगे सर आप तो बता रहे हैं कि उसमें 5 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सही बात है,
देखिए इसको सिद्ध कैसे करते हैं, आइए। मैंने कहाँ तक लिखा था, 30 तक लिखा, 30 तक ना, तो लिखिए 30 तक काउंट। ये देखिए मैंने 30 तक लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बिल्कुल लिख दिए। अब इसका क्या कीजिएगा कि इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा 2 और 5 के रूप में। किसमें? 2 और 5 के, जिसमें 5। तो इसका देखिए क्या गुणनखंड होगा, इसका हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, इसका 2 3, इसका क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 के पावर 2 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 3 के पावर 3 होगा कि नहीं, सॉरी 3 के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 के पावर यहाँ पे डायरेक्ट 3 के पावर 3, यहाँ पे क्या हुआ है 3 और 2 के पावर 3, सॉरी यहाँ 21 रहेगा, 3 और 7, यहाँ पे देखिए 3 के पावर 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 3 2, इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है और 5 कितनी बार आया हुआ है, तो हमें यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पे एक 5 दिख रहा है और यहाँ पे एक 5 दिख रहा है, मतलब कि 5 की घाते कितना होना चाहिए, 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बराबर। अब यहाँ पे 2 देखिए, क्यों, क्योंकि हमें 0 लाना, हमें 3 विषम संख्या से नहीं मतलब है, सिर्फ और सिर्फ 2 से। एक बार यहाँ दिख रहा है, 2 बार यहाँ, एक बार यहाँ दिख रहा है, 3 बार यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है, जोड़ दीजिए 1 3 4 4 3 7 7 1 8, मतलब कि 2 के पावर कितना हो गया 8 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखना है 5 गुणे 5, ठीक बात कि नहीं बात, ठीक बात। यहाँ पे हमें 8 बार लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, मतलब कहाँ तक 8 बार हमें यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तब देखिए केवल हमें यहाँ पे पेयर चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, तो यहाँ पे 2 5 और 2 2 दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे 10 बना देगा, यहाँ पर भी 10 बना देगा। तो जरा सोचिए कि जो मैंने यहाँ पे लिखा था सीरीज 3 × 6 × डॉट डॉट मल्टीप्लाई में 30 और पूछा था कि कितना 0 होगा, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया था, हमारा 20 आंसर निकल के आया था कि नहीं आया था, तो हाँ सर जी हम लोग का तो 2 आंसर निकल के आया था। इसको मैं सिद्ध इसलिए किया हूँ क्योंकि मैंने क्या बताया था कि हमें सिर्फ 5 को देखना है और 2 को देखना है, तभी ये हमें 0 देंगे। 3 मतलब 3 7 9 15 ये सब हमें 0 नहीं देंगे। मेरा सिद्ध करने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही था। तो क्या आप लोगों ने देख लिया कि हम लोग 3 के सीरीज में भी क्या कर सकते हैं कि 0 की संख्या हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखिए, थ्री मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई डॉट 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 60 था, ये 60 लिखा हुआ है। इसमें बताना है कि हाउ मेनी जीरो, मतलब इसमें जीरो की संख्या कितनी है। और ये रहेगा आपके होमवर्क के लिए, आपको कमेंट में बताना है कि इसमें कितना जीरो होगा, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया, ये आपको बताना होगा कि इसमें कितना जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 90, कितना 90, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 90 लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लिख दिया।
अब इतना बताइए कि इसमें कितना जीरो होगा, हाउ मेनी जीरो। अगर 3 के मल्टीपल संख्या है और सिर्फ 90 तक है तो उसमें जीरो की संख्या कितना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, डॉट डॉट कहाँ तक 3 मल्टीप्लाई 30, 30 तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 3 देखिए कितनी बार आया है, 30 बार है, मतलब हमने 3 लिया और 1 से गुणा करते 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 कहा 30 तक है, तो मतलब कि 3 कब बार आया है, 30 बार आया है। तो क्या हम 3 के पावर 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सीरीज बना दिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट कहाँ तक 30 तक, 30 तक हमने बना दिया कि नहीं बना दिया, तो बना दिया। अब हमें लास्ट का डिजिट देखना है, तो 30 लिखा है। जब 30 लिखा है तो 30 का हम क्या करेंगे कि भैया इसमें 5 से भागा दे देंगे, 5 6 का 30, 5 1 का 5, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 जीरो होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कितना जीरो आ गया, 7 जीरो आ गया। और नहीं होगा विश्वास तो जो मैंने अभी 3 से ले करके 30 तक जो मैंने अभी सिद्ध किया है उसी तरह सिद्ध कीजिएगा, उसमें 7 जीरो ही निकल कर आएगा। तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो की संख्या कितना होगा 7 जीरो हो जाएगा। ठीक बात कि नहीं बात, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बहुत जोर से दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सीधा पहुंचे आपके पास, कहीं अगल बगल नेटवर्क की तरह ना रुके। आगे देखिए हम देखते हैं 4 का मल्टीप्लाई, समझ 2 3 और 2 और 3 का हम लोग 4 का देखते हैं, 4 का मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब इसमें पूछा जाए कि इसमें कितना जीरो है, ठीक है। तो इसको देखिए इसमें कितना जीरो है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं हाउ मेनी जीरो, यहाँ लिखना नहीं समझ में आएगा कितना लोगों को, हाउ मेनी जीरो। इसमें जीरो की संख्या आपको बताना है कि जीरो की संख्या इसमें कितना है। तो देखिए इसको लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, कहाँ तक लिखना है 4 मल्टीप्लाई 5 तक, मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ 5 तक लिखना है। मतलब कि 4 कितनी बार आया है 5 बार, तो हम लोग क्या 4 के पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और जो 4 है वो 5 बार है, मतलब 5 टाइम्स। ठीक, अब यहाँ पे इसको लिखिए डॉट 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 कहाँ तक 5 तक, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब ये जो लास्ट डिजिट है उसको देखिए क्या है 5 है, मतलब एक सीरीज है 1 से लेके 5 तक गया हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग 5 से भागा दे देंगे, जीरो की संख्या घात की संख्या निकाल, तब 5 में कम 5, मतलब कि यहाँ क्या हो गया 4 के पावर हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, कितना हो गया 1। लेकिन यहाँ पे हमें देखिए कि यहाँ पे दिख रहा है 4 और हमें क्या लाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लाना है 2 लाना है, क्योंकि 2 और 4 से 2 और 5 से जीरो हमें निर्धारित होता है, हालांकि इससे भी हो जाएगा मगर यहाँ पे देखिए घात है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। आगे देखिए अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो 2 के पावर हो गया 10 मल्टीप्लाई 5 के पावर हो गया 1। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे देखिए 5 है, का मतलब ये है कि 5 के पावर 1 है और 10 के पावर 2 के पावर 10 है, इसीलिए हमारे जीरो की संख्या कितना हो जाएगी, इसमें हो जाएगा जीरो की संख्या 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक बात कि नहीं बात? तो ठीक बात सर जी। और देखिए 4 के मल्टीपल में 80, कितना 80 लिखा हुआ है, तो लिखिए फिर उसको सीरीज में 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, डॉट 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 कहाँ तक 4 मल्टीप्लाई 20 तक लिख दिए कि नहीं लिख दिए? लिख दिए। अब आगे इसको लिख दीजिए 4 कितनी बार है? 20 बार। 4 के घाते कितना हो जाएगा? 20। 1 2 3 कितनी बार? 20 बार। हो गया। अब इस लास्ट वाले को देखिए 20 है, तो इसका क्या करेंगे, इसमें हम लोग 5 से भागा कर देंगे। 5 चौका 20, कितना आ गया? 20, 4 गया, तो क्या हो गया? 4। तो यहाँ पे 4 के पावर 20 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए हमें 4 दिख रहा है, लेकिन हमें 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 के पावर 2 अ होल पावर 20 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो 2 के पावर 40 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4। अब इसमें देखिए कि 2 और जो 5 दिख रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, सबसे कम घात किसका है? 2 का है कि 5 का है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि जिसका पावर सबसे कम है वही हमारा आंसर होता है। तो देखिए यहाँ पे पावर 4 है, तो इसमें जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसमें जीरो की संख्या हो जाएगा 4। मतलब कि अगर हम 4 के मल्टीप्लाई 80 तक लिखा है, तो उसमें जीरो की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 होगी। ये आपको क्या इसको बताना है कि कितना जीरो होगा, और इसको लिखना है आपको कमेंट में। कमेंट्स में आपको बताना है कि क्या इसमें कितना जीरो की संख्या होगा, हाउ मेनी जीरो, ये आपको बताना है। अब हम लोग देखते हैं 5 के मल्टीपल। ये देखिए 5 के मल्टीपल है, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी जीरो, इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? तो देखिए इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 10, 5 दहा में 50। अब देखिए कि यहाँ पे 5 कितनी बार आया हुआ है? तो 5 10 बार आया हुआ है, तो 10 5 के पावर 10 लिख दीजिए, फिर 1 2 3 कहाँ तक? 10 तक। 10 तक लिख दिए। यहाँ पे देखिए एक सीरीज बना हुआ है 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई में, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, और जब 10 फैक्टोरियल है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? 5 से भागा देना पड़ेगा जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए। सॉरी, यहाँ पे हमें तो 5 मिल गया है, हमें तो 5 कितनी बार? 10 बार मिल चुका है। अब हमें 2 चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ पे 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे तो 2 5 10, फिर 2 दूना के 4, मतलब कि 7। क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 के घाते 10 मल्टीप्लाई 2 के पावर कितना हो जाएगा?
यहाँ पे इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब कि 2 के पावर 7 होगा। और आपको आपके स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 5 के पावर 10 है, यहाँ पे 2 के पावर 7 है। तो जरा बताइए कि इसमें से आंसर क्या होगा, मतलब जीरो की संख्या ई वाला होगा कि ई वाला होगा। तो सर आप तो बता रहे हैं कि 5 और 2 में जो सबसे कम घात होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सही समझे हो, सही दिमाग लगाए हो। तो देखो यहाँ पे 7 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही समझे कि नहीं समझे? आगे देखिए, यहाँ पे 5 मल्टीपल में 100 तक है, इसको लगाइए, उसी तरह से लगाइए। 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, डॉट 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 5 मल्टीप्लाई 20 तक होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसको निकालिए बाहर, 5 मल्टीप्लाई 20 होगा कि नहीं होगा? 20 कहाँ से ला दिया सर जी, 20 कैसे होगा? अरे बाबू देखो, 5 जो है वो 20 बार आया है, मतलब 1 2 3 4 5 20 बार गुणा करते करते 20 बार तक गया है, इसीलिए 5 के पावर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही लिख दीजिए, कहाँ तक, 20 तक। अब यहाँ पे देखिए मैं 20 तक आया हुआ है, तो हमें तो 5 तो मिल गया है। 5 मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। हमें क्या निकालना होगा, 2 निकालना होगा, क्योंकि जब भाई 2 नहीं गुणा करेगा तो कैसे जीरो पता करेगा। तो 2 हो गया, तो 20 2 10, 5 2 दुना के 4, सॉरी अब 2 1 2, सर पिछली बार में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देख लीजिए इसको। तो कितना हो जाएगा, 10 12 1 13, मतलब जीरो, इसमें क्या हो जाएगा, 5 के पावर 20 मल्टीप्लाई 2 के पावर 18 होगा कि नहीं होगा? होगा। 10 5 15 3 18। अब देखिए यहाँ पे 5 के पावर 20 और यहाँ पे 2 के पावर हमें 18 दिख रहा है, तो कौन सा आंसर होगा इसका आपको कमेंट में बताना होगा, ई वाला होगा कि ई वाला होगा। एक और देख लीजिए 5 के मल्टीपल में, दो 5 गुणे 2 डॉट 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 5 गुणे 40 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसको लिखिए, 5 के पावर कितना हो जाएगा, तो 5 के पावर 40 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 5 है वो 40 बार आया होगा, इसीलिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 कहाँ तक, 40 तक। अब यह एक सीरीज बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 40 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें 5 मिल चुका है, अब हमें 2 चाहिए, तो 40 में हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तब 2 20 10 5 2 के 4 2 1 2। अब इसको जोड़ ऐड कर दीजिए, 20 10 30 30 5 35 35 3 38, मतलब कि 2 के पावर क्या हो जाएगा भैया, तो 2 के पावर हो जाएगा 38।
2⁻38। अब बताइए कि इसमें से 40 वाला आंसर होगा कि ई वाला होगा? नहीं नहीं सर, ये तो ई वाला होगा। आप बताए हैं कि 5 और 2 में जो सबसे कम घात वाला है वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इसमें जीरो की संख्या क्या हो जाएगी? 38 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 38 हो जाएगी। आपको जो 2 सवाल दिया गया है कमेंट में आपको जरूर बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। आगे देखिए, ये हमारा लिखा है 10 के मल्टीपल में। अब इसमें बताना है कि जीरो की संख्या कितना होगी, हाउ मेनी जीरो। तो उसको भी इसी तरह से हल कीजिए। 10 गुणे 1, 10 गुणे 2, कहाँ तक भैया? 8 तक भैया। काहे? काहे कि 8 दहा में 80 होता है और हमें 80 तक क्या करना है? ब्रेक मारना है बहुत तेजी से। तो देखिए 10 के पावर 8 होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 2 3, कहाँ तक? बस बस 8 तक, 8 तक रुके। ठीक है। अब ये जो 8 आया हुआ है इसमें क्या करेंगे कि 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 8 हो गया, 5 एकम 5, मतलब 1 आ गया। तो 10 के पावर 8 मल्टीप्लाई 5 के पावर 1। अब कहानी गड़बड़ाएगी। सर जी यहाँ तो 2 नहीं आया है। सही समझे कि यहाँ तो 2 तो नहीं आया है, यहाँ तो 5 ही आ गया है। अब कैसे कहानी आगे बढ़ेगी? चक्का जाम करवाइएगा एग्जाम में? नहीं। तो ये जो 10 दिख रहा है बाबू, 10 के पावर कितना है? 8 है। मतलब 8 इसके पास जीरो है कि नहीं है? हाँ, 10 10 10 10 10 10 कई बार? 8 बार। तो 10 के पावर जब 8 है तो 8 जीरो है कि नहीं है? तो 8 जीरो इसके पास है और 1 जीरो ई। मतलब इस 8 को और इस 1 को जोड़ दो, यही 9 आ गया है। और यही क्या हो जाएगा? इसमें जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? तो जीरो की संख्या हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसा ही एक और सवाल देख लीजिए इसी पर बेस्ड। ये लिखा है भैया 500। कहाँ तक? 500 तक लिखा हुआ है। लगा दीजिए फार्मूला। दस गुणे 50 होगा कि नहीं होगा? होगा। काहे कि जब इसमें जीरो जीरो है तो 500 तो क्या है? ब्रेक मारना है। लगाइए इसको। तो 10 के घाते 50, 50 काहे? काहे कि भैया जो 10 है वो 50 बार लिखा है, इसीलिए 10 घाते 50 हो गया। फिर इसको 1 2 3, कहाँ तक? बस बस 50 तक हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 50 फैक्टोरियल। काहे? काहे कि 1 से शुरू होकर 50 पर रुका, इसका मतलब यही होता है। निकाल दीजिए इसमें, 5 से भागा दे दीजिए खचाक से। तब 5 दहा में 50 और 5 गुना के 10, मतलब कितना हो गया?
इसको जोड़ने पर आ जाएगा 12, मतलब कि 5 के घाते 12। तो यहाँ 10 के घाते हो गया 50 और यहाँ हो गया 12 के घाते कितना, सॉरी 5 के घाते कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसके पास पहले ही से ही 50 जीरो है और यहाँ क्या है 12 जीरो, और गुणा में क्या होता है घात की तरह चिपक जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 62 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मतलब कि इसमें जीरो की संख्या कितना हो जाएगी, इसमें जीरो की संख्या हो जाएगी भैया 62, 62 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगी। अब एक जरा सवाल मुझे कमेंट में जरा बताइएगा भैया, जरा हम भी देखें कि हमारा पढ़ाया हुआ कितना आपको समझ में आ रहा है और आप कितना पढ़ाई को लेकर के उत्सुक हैं। जरा हम भी देख लेते हैं। ये लीजिए तीनों शब्द तक बस दे रहे हैं, 3 शब्द। इसमें हमें बताइएगा कि इसमें कितना जीरो है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कमेंट। आपको यहाँ पे कमेंट में हमें बताना होगा कि जीरो की संख्या इसमें कितना है, लिख लीजिए। हाउ मेनी जीरो, मतलब कि जीरो की संख्या कितनी होगी। अब देखिए धड़ाधड़ 2 के पावर 115 गुणे 5 के घाते 105। तो देखिए बहुत गौर से, 2 के घाते 115 लिखा है, 5 के घाते 105 लिखा है। जरा बताइए कि इसमें जीरो की संख्या कितना होगा, जीरो की संख्या कितना होगा, जल्दी बताइए, जल्दी 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 बता दीजिए। यही होगा, काहे कि यहाँ पे घात बेसी है और यहाँ पे कम है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे कम वाला घात लिया जाता है। हो गया कि नहीं हो गया। और देखिए अब इसमें बताइए कि इसमें जीरो की संख्या कितना होगा, जल्दी जल्दी, 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जल्दी। ई वाला होगा। कैसे होगा, यहाँ पे 555 है, यहाँ 222 है, और सबसे कम वाला घात लिया जाता है, तो कौन होगा, ई वाला होगा। अब बताइए इसमें से जीरो की संख्या कितना होगी, ई वाला कि ई वाला, जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए, जल्दी। ई वाला होगा। काहे कि इसके घात सबसे कम है, और सबसे कम वाला घात हम लोग लेते हैं जीरो की संख्या निकालने में, तो ई हो गया। अब बताइए इसमें से क्या आंसर होगा, ई वाला कि ई वाला, जल्दी जल्दी जल्दी। ई वाला। यहाँ घात 50 है, यहाँ घात 69 है, 69, यहाँ पे 50 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सबसे कम वाले घात को लेते हैं हम लोग। हमें यहाँ पे 5 और 2 को देखना तो जरूर, लेकिन देखना है कि इसमें इन दोनों में से सबसे कम घात किसका है, 5 का है कि 2 का है, 2 का है कि 5 का है। तो हमें यहाँ पे 5 का दिख रहा है भैया, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अरे सर यहाँ पे हमें 2 का दिख रहा है 50 घात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 50। जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, तो जीरो की संख्या 50 हो जाएगी। अब बताइए इसमें कितना होगा, ये आपके लिए है, ये कमेंटमेंट के लिए है, किसमें, कमेंट में। ये आपको कमेंट में बताना है कि इसमें जीरो की संख्या कितना होगा।
अब यहाँ पे बताइए कि जीरो की संख्या कितना होगा। ऐसे ही सवाल पूछेगा भैया, देख लो फंसाने के लिए। अब इसमें गुणा करते रहो, सुबह हो जाएगा। सुबह नहीं करना है हमें सेकेंड में करना है, सुबह हमें नहीं करना है। सुबह भी हो जाएगी, एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, फेल भी हो जाएंगे। तो हमें देखिए ऐसे ही फंसाएगा वो एग्जामिनर। लो करते रहो, गुणा भरते रहो, पेन उसी में एग्जाम में टाइम जा रहा है, खचा खच। तो इसमें क्या करना है कि भैया सबसे पहले हमें इसमें देखना है 2 को और 5 को। तो सबसे पहले 2 को यहाँ पे है, यहाँ पे पावर देखिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, मतलब गुणा है तो गुणा में हमारा घात क्या हो जाता है, चिपक जाता है, क्या होता है, मिल जाता है, जुड़ जाता है। तो 3 और 6 9, तो 2 के पावर क्या हो गया भैया, 9 हो गया। मल्टीप्लाई 5 देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, मतलब कि 5 के पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पर भी क्या है, सॉरी, यहाँ पे 7 रहेगा, ये 7 के पावर 10 रहेगा। 7 के पावर क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक विषम संख्या है, हमें विषम संख्या नहीं दिखा, हमें सम संख्या और सिर्फ 5 को दिखना है। सम संख्या और 5, सम संख्या और 5 को देखना, तब भी। तो यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर 9 है, यहाँ पे 2 के पावर 12 है। तो बताइए कि इसमें जीरो की संख्या क्या होगा, 12 होगा कि 9 होगा। तो सर आप बताए हैं कि जो सबसे कम मूल घात होता है वही हमारा आंसर, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बताइए इसमें से बताइए कि जीरो की संख्या कितना होगा। मतलब यह एक संख्या लिखी हुई है, हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी जीरो, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 के दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, और जो सबसे कम वाला घात होता है वही हमारा आंसर होता है। मतलब जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, जीरो की संख्या हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 लिखा है। अब बताइए, अब आपको कमेंट में बताना है कि ये जो सीरीज लिखी हुई है इसमें जीरो की संख्या कितना होगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, आपको बताना है कि इसमें जीरो की संख्या कितना होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे टाइप नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टाइप नंबर हमारा हो जाएगा 7। कौन सा टाइप हो जाएगा, 7। हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी जीरो, जीरो की संख्या कितनी होगी बताइए जल्दी से। इसमें खचा खच बता दीजिए जीरो की संख्या कितना होगी भाई जी। तो देखिए जीरो की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पर भी 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पर भी 2 जीरो है। क्या हमको इसमें कुछ जोड़ देने से ही मात्र भर में जीरो निकल आएगा, नहीं। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक 5 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, और जब 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो जीरो लेकर आते हैं कि नहीं आते हैं। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई